हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद एमकेएफ। फ्रेंड्स, इससे पहले भी हमने ज्योग्राफी से संबंधित कई वीडियोस आपको दे चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपने वे वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर वे वीडियो आपको मिल जाएगी। और साथियों, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता जिसमें भूगोल से संबंधित 2-4 क्वेश्चंस ना आते हों। तो साथियों, ये भूगोल की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़बरदस्त है। आप बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना। और साथियों, आप वीडियो को पूरा देखते नहीं हैं, उससे पहले ही आप कमेंट करने लग जाते हैं। ये हमारी आपसे शिकायत है। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल मत करिए। यदि आपको कामयाब होना है, सफलता के शिखर तक पहुंचना है, तो साथियों आपको ईमानदारी से पढ़ाई करनी पड़ेगी। और ईमानदारी पढ़ाई करने के लिए साथियों वीडियो को पूरा देखा करिए। आप वीडियो को पूरा देखते नहीं हैं, पहले ही कमेंट करने लग जाते हैं। तो साथियों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। टॉप 20 क्वेश्चन आपको बहुत ज़बरदस्त मिलने वाले हैं। तो साथियों, पहला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट निम्न में से कहाँ स्थित है? साथियों, एक एक प्रश्न लाजवाब है। उत्तरी अंडमान, कन्याकुमारी, निकोबार द्वीप समूह, अंडमान द्वीप समूह। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकोबार द्वीप समूह में। और फ्रेंड्स, ये निकोबार द्वीप समूह के बिल्कुल दक्षिणी छोर पर यह बिंदु है जिसको हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। और साथियों, इंदिरा पॉइंट को एक दूसरा नाम भी जानते हैं, पिगमेलियन पॉइंट। यदि आपको पिगमेलियन पॉइंट देखने को मिल जाए परीक्षा में, तो साथियों वह भी इंदिरा पॉइंट ही होता है, उसका दूसरा नाम है। तो आप घबराइएगा नहीं, दोनों पिगमेलियन पॉइंट और इंदिरा पॉइंट साथियों दोनों एक ही हैं, और जो कि निकोबार द्वीप समूह के बिल्कुल दक्षिणी छोर पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों, ज्योग्राफी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है और यहाँ से पक्का 2-4 प्रश्न मिलते हैं। तो साथियों, इस वीडियो के एक एक प्रश्नों को आप आकलन करिएगा। और मैं ये नहीं कहता कि आप लाइक करिए वीडियो को, आप लाइक डिसलाइक का फैसला बाद में करिएगा, पहले आप वीडियो को पूरा देखिए। और एक एक प्रश्न के बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिखने पर मजबूर हो जाएंगे। साथियों, ऐसी वीडियो है, ऐसे प्रश्न ढूंढ ढूंढ कर आपके लिए लाए गए हैं। दूसरा प्रश्न है कि इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 776, 876, 670 या फिर 980 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 876, 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है इंदिरा पॉइंट। किससे? भूमध्य रेखा से, 0 डिग्री इक्वेटर लाइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत के सबसे पूर्वी बिंदु का क्या नाम है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? साथियों, बहुत से स्टूडेंट्स को इसके बारे में बिल्कुल मालूम नहीं होगा, लेकिन आज मालूम पड़ जाएगा। पटकाऊ, कैरोल, चिंगनोक या फिर वालांगू। तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वालांगू। भारत के सबसे पूर्वी अर्थात ईस्टर्न साइड में जो बिंदु है उसका नाम है वालांगू, और ये पड़ता है साथियों अरुणाचल प्रदेश में। ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में सिंधु नदी के द्वारा निम्न में से किस तरह का निर्माण हुआ है? साथियों, इसको आप करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर किस दर्रे का निर्माण हुआ है? किस दर्रे का निर्माण हुआ है? बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा, जलेपला दर्रा या फिर बुर्जिला दर्रा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रे का निर्माण हुआ है भारत में सिंधु नदी के द्वारा। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। साथियों, दर्रों से संबंधित हम आपको एक स्पेशल वीडियो देंगे, उसमें सारे दर्रे आपको कवर करा देंगे जितने भी इंडिया के अंदर है। तो साथियों, आप उस वीडियो को यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको सभी दर्रे ट्रिक के साथ बताए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला निम्न में से कौन सा है? भदोही, थाड़वाल, कोलसिब या फिर बिलासपुर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थाड़वाल, और ये पड़ता है मणिपुर में। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 507 अर्थात 507 वर्ग किलोमीटर है इसका एरिया, 507 वर्ग किलोमीटर। और ये भदोही साथियों, ये यूपी का सबसे छोटा जिला है। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। और कोलसिब ये मिजोरम का सबसे छोटा जिला है। ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अभी आपने छोटा जिला देखा, अभी आप बड़ा जिला भी देखिए कौन सा है। गोरखपुर, बाड़मेर, लद्दाख या फिर जैसलमेर। उम्मीद करता हूँ वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कॉमन सेंस लगाइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो साथियों, राइट आंसर सीधा सीधा हो जाएगा, इसका सोचने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख भारत का सबसे बड़ा जिला है। और अभी आपने पिछले साल या 2 साल पहले आपने सुना होगा, 1.5 साल पहले लगभग, कब की बात है ये? 5 अगस्त 2019 की बात है, जब साथियों धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई थी। क्योंकि पहले ये JNK के अंदर आता था, लेकिन जब से धारा 370 हटाई गई है, कब हटाई गई थी? 5 अगस्त 2019 को।
साथियों याद रखिएगा, ये प्रश्न भी बन सकता है। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाई गई थी और तभी से यह यूनियन टेरिटरी घोषित हो गया। और जो कि 31 अक्टूबर, ये भी प्रश्न आ सकता है, 31 अक्टूबर 2019 को जो ये यूटी था यह घोषित तो हुआ था 5 अगस्त 2019 को, लेकिन यह प्रभावी हुआ था 31 अक्टूबर 2019 से। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, याद रखिएगा। और लद्दाख भारत का सबसे बड़ा जिला है और जो कि अब यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? ऊंचा पहाड़, सागरगिरी, गिरिशृंग या फिर सागर माथा? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी, सागर माथा इज द राइट आंसर। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है सागर माथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर निम्न में से कौन है? साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ बहुत से बच्चे भटकते हैं, डाउट में पड़ते हैं और 2 नंबर जो पेपर में मिलने वाले होते हैं वो गलत हो जाते हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, K2, जिसे हम काराकोरम कहते हैं। और काराकोरम जो कि एक बहुत बड़ी विशाल पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार कहाँ तक है? पाकिस्तान के गिलगिट बाल्टिस्तान और भारत में लद्दाख और चीन के झिंजियांग क्षेत्रों में तक फैला हुआ है। कहाँ तक? पाकिस्तान का गिलगिट बाल्टिस्तान, भारत का लद्दाख और कोरोना किंग जिनपिंग के देश चीन के झिंजियांग प्रांत तक ये फैला हुआ है इसका क्षेत्रफल। और दोस्तों यह एशिया की विशाल पर्वतमालाओं में से एक है, याद रखिएगा, जो कि हिमालय पर्वतमाला का ही एक हिस्सा है। ये हिमालय पर्वतमाला का एक हिस्सा है, याद रखिएगा। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? K2, जिसे हम काराकोरम श्रेणी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और साथियों क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अभी आप डाउट में पड़ेंगे क्योंकि आपने पिछले प्रश्न में यहाँ पढ़ा है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर भारत का पढ़ा है, लेकिन अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं कि भारत में। तो फ्रेंड्स ये भारत में और का ही सारा खेल है, भारत का और भारत में। साथियों ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर तो हो जाएगा काराकोरम। भारत का है वो, भारत में नहीं है। अर्थात पाकिस्तान का जो गिलगिट बाल्टिस्तान है, जो पाकिस्तान हमारे जो भारत का बच्चा है, तो फ्रेंड्स वो भारत का बच्चा है लेकिन अब भारत में नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, भारत में नहीं है, भारत का है। इसी प्रकार से भारत में कौन सा है? हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर भारत का है, भारत में है कंचनजंगा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, भारत में और भारत का दोनों में फ़र्क है और यही एग्जामिनर घुमाता है, फंसाता है। और स्टूडेंट जो एक क्वेश्चन सही करने वाला होता है वह उसको गलत करके आ जाता है। इसका और में का खेल समझ ही नहीं पाता और वैसे भी एग्जाम हॉल में दिमाग वैसे भी घुमा हुआ होता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, यदि भारत में पूछा जाए तो हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर हो जाएगा कंचनजंगा, और यदि हिमालय का पूछा जाए तो साथियों उसका राइट आंसर हो जाएगा काराकोरम K2, जो कि भारत में नहीं है, भारत का है। मतलब जो गिलगिट बाल्टिस्तान, झिंजियांग और जो सब ये एरिया है वो भारत का है एरिया, लेकिन वो भारत में नहीं है फ़िलहाल, याद रखिएगा। और भारत को लेना है, जो कि उसने छीन लिया है, उसने हड़प लिया है। किसने? पाकिस्तान ने और चाइना ने। तो जब हम ले लेंगे तो हम भारत में कहेंगे, अभी हमारा है, भारत का है, वो में नहीं है। साथियों बहुत डीपली जाकर आप सोचिएगा इस चीज़ को, जो मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, याद रखिएगा इसको। तो भारत में हो जाएगा कंचनजंगा और भारत का हो जाएगा ये K2 काराकोरम। चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, संसार की छत किस पर्वत चोटी को कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी हमने आपको पहले पढ़ा दिया है, संसार की छत इसी काराकोरम श्रेणी को कहा जाता है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है संसार की छत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, छोटा अंडमान को कार निकोबार से अलग कौन करता है? 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल या फिर मन्नार की खाड़ी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 डिग्री चैनल। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, याद रखिएगा 10 डिग्री चैनल ही छोटे अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों किसी दिन हम आपको ये सब चीज़ें स्पेशल क्लास के माध्यम से मैप में समझाएंगे, क्योंकि आपने यहाँ पढ़ लिया लेकिन मैप में जब आप देखेंगे तो आपके दिमाग से बिल्कुल भी निकलेगी नहीं, ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएगी। और उसके लिए ज़रूरी है आपको मैप का अध्ययन बहुत ज़्यादा ज़रूरी करना है। साथियों आज का सवाल नंबर 1 आपके लिए है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील निम्न में से कौन सी है? आपको बताना है कमेंट में। वुलर झील, चिल्का झील, डल झील या फिर लोनार झील।
और साथियों जब आप इसका आंसर लिखें तो अपना नाम साथ ही साथ लिख दें, और अपना नाम लिखने से पहले आप #GK_with_MKF लगाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, लक्षद्वीप द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? उमानंदा, मिनिकॉय, ऑनड्राइट या फिर कवरत्ती? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑनड्राइट जो है लक्षद्वीप द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, लक्षद्वीप के कुल कितने द्वीपों पर लोग रहते हैं? 10, 15, 20 या फिर 18? तो याद रखिएगा लक्षद्वीप के कुल 10 द्वीपों पर, अर्थात 10 द्वीपों पर लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आपने अक्सर सुना होगा, कोसी, गंगा, हुगली या फिर दामोदर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर। दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक कहा जाता है। और साथियों जब से दामोदर नदी परियोजना बनी है तब से इसने जो है बंगाल में तबाही काफ़ी हद तक कम कर दी है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को। और कोसी किसको कहते हैं ये आप कमेंट में बताइएगा कि कोसी को किसका शोक कहा जाता है, कोसी नदी को, ये आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हीराकुंड बांध परियोजना निम्न में से किस नदी पर बनाई गई है? गोदावरी, महानदी, दामोदर या फिर सतलुज? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महानदी। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर बनाई गई है। और महानदी कहाँ पड़ती है? ये उड़ीसा के संबलपुर में है। क्या? हीराकुंड बांध परियोजना उड़ीसा के संबलपुर में है। और साथियों हीराकुंड बांध दुनिया का, ये याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, हीराकुंड बांध दुनिया का सबसे लंबा बांध है, जो कि वर्ष 1957 में मिट्टी से बनाया गया था। किससे? मिट्टी से बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर तेलंगाना? कई वीडियो में हम आपको बता चुके हैं इस झील के बारे में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। और हुसैन सागर झील अक्सर पूछा जाता है कि किन 2 बड़े शहरों के बीच में है? तो ये है सिकंदराबाद और हैदराबाद, दोनों के बीच में है। हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है और सिकंदराबाद उसी के पड़ोस में एक दूसरा शहर है, और इन दोनों के बीच में पड़ती है हुसैन सागर झील, ये वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, गुजरात की जीवन रेखा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? भरतपुजा, नर्मदा, माही या तापी? साथियों वेरी सिंपल क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका राइट आंसर जरूर देंगे। और साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। और कहाँ जाकर गिरती है? तो ये अरब सागर में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, दक्षिण का बगीचा किस जिले को कहा जाता है? मदुरई, चेन्नई, सिकंदराबाद या फिर तंजौर? वेरी सिंपल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, तंजौर इज द राइट आंसर। दक्षिण का बगीचा कहते हैं तंजौर को। तंजौर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है तमिलनाडु राज्य के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, यदि किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कोई भी भाई बहन, कोई भी साथी यदि चैनल पर पहली बार किसी ने विजिट किया है, तो साथियों यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, साथियों मेरी आवाज़ पर आप मत जाइए, आप कंटेंट पर जाइए, क्योंकि आपके काम कंटेंट आने वाला, मेरी आवाज़ काम नहीं आएगी। तो इसलिए साथियों सभी से निवेदन है कि यदि चैनल को अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, और मैं जानता हूँ कि ये वीडियो के अंत तक वही पहुँचेगा जिसको थोड़ा बहुत ही पढ़ाई में इंटरेस्ट होगा। तो साथियों जो यहाँ तक आया है, वीडियो के लास्ट तक आया है, वही मेरा असली स्टूडेंट है, वही पढ़ाई दिल से करता है। तो साथियों मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, यदि अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। और जितने भी साथी आपके साथ किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, उनको बता दीजिएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? पंजाब, गुजरात, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राजस्थान। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? गोवा, महाराष्ट्र, असम या फिर उत्तर प्रदेश? फ्रेंड्स अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में आपको जानकारी होनी भी चाहिए। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भारत के, तो उसमें एक है दाबोलिम। तो दाबोलिम पड़ता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 गोवा में। गोवा में ये पड़ता है दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गोवा में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके लिए है। आपसे हमने 2 क्वेश्चन पूछे हैं, एक पहले पूछा है वीडियो के बीच में और एक अंत में पूछा है। और जो दोनों प्रश्नों के जवाब बिल्कुल डिटेल से देगा तो फ्रेंड्स उसका मैं स्पेशल नाम अगले आने वाले किसी भी वीडियो में पुकारूंगा। और हो सकता है कि उसके पते पर उससे संपर्क करके हम उसके पास एक इनाम भी भेज सकते हैं, प्राइज भी भेज सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपको पूरा डिटेल से इसका आंसर, दोनों प्रश्नों का आंसर लिखना होगा। और हम एक लकी ड्रॉ निकालेंगे, लकी ड्रॉ में जिसका नाम फंसेगा तो उसको
इनाम उसके घर भेज दिया जाएगा उससे संपर्क करने के माध्यम से। तो फ्रेंड्स चलिए इसका राइट आंसर दीजिएगा। झीलों का शहर निम्न में से किस शहर को कहा जाता है? बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर या फिर सिकंदराबाद। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आपने अक्सर सुना होगा। यदि आपको इसका राइट आंसर मालूम है तो आप इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।